ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का पाठ बहुत ही ब्लेस है। आज गुरु जी ऐसी संगतों को जवाब देने जा रहे हैं। बहुत सी सारी संगतों का जवाब मिलेगा, बहुत प्यारा जवाब मिलेगा। शायद ये गुरु जी का ही आदेश है, इसलिए आपको जवाब मिल रहा है। तो संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी के दर्शन कर लो। इतने प्यारे दर्शन कभी नहीं होते गुरु जी के जितने प्यारे यहाँ होते हैं। मतलब गुरु जी विराजमान तो हर जगह है, लेकिन यह प्यारे दर्शन है। कितने स्वरूप है, देखो संगत जी। महाशिव, शिवलिंग, श्री कृष्णा। और ये देखो गुरु जी के स्वरूप। रेड चोला, ये वाला चोला, ब्लू चोला, क्रीमी चोला, येलो, रेड, पिंकी चरण स्वरूप। और यहाँ पे देखो येलो, वाइट, येलो गुरु जी के हैं। ग्रीन चोला, देन उसके बाद महरून चोला। कितने प्यारे प्यारे चोले हैं गुरु जी के। और गुरु जी हमें इतने चोलों में ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, अब मैं आपको एक चीज़ का जवाब देने जा रहा हूँ। जैसे आज के पाठ में बताया जा रहा है कि गणेश जी भगवान को, शिव जी को क्रोध आया जब गणेश जी भगवान की गर्दन काट दी। और उनकी माँ को पार्वती माँ को पता चला कि मेरे बेटे को इतना बड़ा कष्ट झेलने को मिला है। फिर पाठ में बताया जा रहा है कि ये कष्ट तो जरूरी था झेलना, इसके क्योंकि इसके बाद ही तो इसे पूजनीय के वरदान मिलने वाले थे। देखो कितना बड़ा कष्ट आया कि गर्दन ही कट के अलग हो गई। जीवित होना मुश्किल ही ना के बराबर था। मतलब जीवित कैसे हो जाएगा जिसकी गर्दन ही कट जाएगी। पार्वती माँ को कितना दुख हुआ कि मेरा मेरे पुत्र के साथ ऐसा क्यों हुआ, महादेव जी ने ऐसा क्यों किया। फिर महादेव जी ने बताया कि ये कष्ट आया जब ही तो इन्हें वरदान मिलेंगे, जब ही तो गणेश जी महाराज गणेश जी बनेंगे जो आज हम पूछते हैं। फिर वहाँ से एक हाथी का जो महाशिव ने वरदान दिया, शिव पुराण में बताया गया था कि सबसे बुद्धिमान के रूप में पूजा जाएगा। वो उस महाशिव को ने वरदान में लिया था उनसे। तो फिर उनका मुख गणेश जी के ऊपर लगाया गया, तो गणेश जी पुनर्जीवित हो गए। फिर उसके बाद उनकी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि इतना बड़ा कष्ट तूने झेला है अपने जीवन में, यह तेरा आखिरी कष्ट है, इसके बाद तुझे कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। उन्हें वरदान मिले। आज गणेश जी महाराज को सबसे पहले पूजा जाता है। सबसे पहला हमें भोग लगाते हैं गणेश जी महाराज को। संगत जी, ऐसे ही जो लोग ये कहते हैं ना हमारे नेगेटिव टाइटल है, देखो संगत जी, कर्म अगर बुरे करोगे तो क्वेश्चन है कैसे भोगोगे। आप इस चीज़ का शुक्र मनाओ मेरे दातिया कि आपने वो मुझे टाइटल पढ़वाया। जैसे कोई भी XYZ एक्सीडेंट से रिलेटेड आपने वो टाइटल पढ़ा, उसके जरिए आपको टेंशन हुई, आपको पीड़ा हुई। वही पीड़ा तो गुरुजी करवाना चाह रहे थे, वही तो 10% काटना चाह रहे थे आपकी। 90% गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। वो पीड़ा हुई, आपको चिंता हुई, आपकी आंखों में पानी आया, वो कष्ट आपका कट गया। जो आपके कष्ट, आपका किसी कर्म का वो कष्ट जो बन के आना था, जो आपने किया होगा शायद अपने जीवन में, तो वो कर्म बन के लौटा। तो वो आपको गुरुजी ने 10% में कटवा दिया उस टाइटल के जरिए। वो टाइटल फिर नेगेटिव कैसे हो गया, मुझको ये बताओ। और जरा ये सोचो, एक तरफ से अगर गुरुजी वो टाइटल ना पढ़वाते, आप नहीं पढ़ते ही नहीं, आपको पीड़ा नहीं होती, और वो अगर सच में घटित हो जाता, फिर क्या करते। फिर कहते गुरुजी आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो कुछ करते ही नहीं। फिर ये बातें आती हैं। तो संगत जी, हम अपना दिमाग ना लगाएं, हम अपने गुरुजी पे छोड़ दें। गुरुजी को सब पता है किस वक्त क्या होना है, क्या नहीं होना, किस तरह का कष्ट कटवाना है, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी। संगत जी देखो, मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने फुल सरेंडर किया हुआ है। मैं कभी अपने बॉडी का चेकअप करवाने जाता, कभी भी मैं दवाई लेने जाता, मैं गुरुजी के ऊपर छोड़ता हूँ, गुरुजी आपको ही ठीक करना है। गुरुजी करते हैं। मेरे पास भी बहुत नेगेटिव टाइटल आते हैं मेरी लाइफ से जुड़े हुए। मैं कभी उन्हें नेगेटिव नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि शुक्र है मेरे दाता कि तुमने मेरे बारे में सोचा, मेरे पास ये कष्ट आने वाला, और ये कष्ट आपने सत्संग सुनवाते सुनवाते 10-90% काट दिया, सिर्फ 10% मुझे झेलना पड़ेगा। ये चीज़ सोचो ना संगत जी, जब भी तो निवारण होगा। देखो कर्म करे तो वो तो भोगने पड़ेंगे। गणेश जी महाराज ने खुद भोगे, श्री रामचंद्र जी ने भोगे, किसने नहीं भोगे अपने कर्म। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगा, तो गुरुजी की ब्लेसिंग लो। गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं, बहुत परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। गुरुजी के फैसले पे कभी वो मत करो। गुरुजी हमेशा हमें ब्लेसिंग देते आए और आगे भी देंगे। जय गुरुजी। पाठ को शुरू करते गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। स्वामी कार्तिक और गणेश की बाल लीला, दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद, शिव जी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, गणेश का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी परिक्रमा स्वीकृत कराना, विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ गणेश का विवाह और उनके अक्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार तथा पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना और शुद्ध होकर क्रौंच पर्वत पर चला जाना, कुमार खंड के श्रवण की महिमा। नारद जी ने पूछा कि तात, मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृतांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया।
सुरेश्वर, उसके बाद कौन सी घटना घटी उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्जवल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है ऋषि सतम। अच्छा, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विपेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देखकर महान प्रेम में मगन रहने लगे। पुत्रों का लाड़ प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था और वे दोनों कुमार प्रतिपूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिकेय और गणेश भक्तिपूर्ण चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह सन्मुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा दोनों ही प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर ये विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे सडानंद प्यारा है वैसे ही गणेश भी है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मगन हो गए। मुने माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा यो बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है कि जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हम तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुन्ने माता पिता की यह बात सुनकर सरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वही खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला नहीं जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार करके गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले, पिताजी एवं माता जी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने गणेश की यह बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद गणेश तो बुद्धि सागर थे ही, वे हाथ जोड़कर प्रेम मगन माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले। गणेश जी ने कहा कि हे माता जी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महान बुद्धिमान गणेश से बोले। शिव ने कहा कि बेटा, तू पहले कानों सहित हम सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो कर आ। कुमार गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लौट आ, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा कि हे माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म स्वरूप और महान बुद्धिमान हैं, अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिए। मैं 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदी ही ठहरे हुए गणेश का कथन सुन लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। शिव पार्वती ने कहा कि पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े कांडों से युक्त इस सप्तविभूति विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली। ब्रह्मा जी कहते हैं मुने, जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश बोले। गणेश जी ने कहा कि माता जी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रहभूत वेदों और शास्त्रों में से जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य। वे वचन हैं जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता को हत्या से मिलने वाले पाप का विभागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ है तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधनभूत यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर
उद्घोषित करते रहते हैं, उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि यह असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही आप मेरा शुभ विवाह कर दीजिए अथवा यो कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं, आप दोनों धर्म रूप हैं। अतः भली भांति विचार करके उन दोनों में जो परम उत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तब तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी है वे पार्वती नंदन गणेश। इतना कहकर चुप हो गए। उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदंतर वे यथार्थभाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिवा शिव ने कहा कि बेटा तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी में तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनिष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार, जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र वेद शास्त्र और पुराण में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वह सब तूने पूरी कर ली है। तूने जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी यह बात मान ली है, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद यो कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिव जी के उद्योग का पता चला तब उस पर विचार करके उनमें परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य स्वरूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना दो सुंदरी कन्याएं थी जिनका नाम रिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुने गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हैं। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से अक्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब गणेश अचिंत्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार सकंद को सब समाचार सुनाया। उसे सुनकर कुमार के मन में बड़ा अक्षोभ हुआ और वे माता पिता शिवा शिव के द्वारा रोके जाने पर भी न रुक कर क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। देवर्षि उसी दिन से शिव पुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुमार तब कुआरापन प्रसिद्ध हो गया। उसका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक सर्व पापहारी पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचार्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिकेय की पूर्णिमा को सभी देवता ऋषि तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृत्तिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर सकंद का बिछोह हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिव जी से कहा कि प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। बेटा नारद वे दोनों शिवा शिव भी पुत्र स्नेह से विल होकर प्रत्येक पर्वत पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी आती हैं। मुनीश्वर तुमने कहा स्वामी कार्तिक और गणेश जी का जो वृत्तांत मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुना। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ाता है एवं सुनता अथवा सुनाता है निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक है, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्षप्रद, शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला और शिव भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक शिव जी के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिवमय है। अतः मोक्ष कामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए।